सारा स्टील मेड इन इंडिया है, मैन्युफैक्चर्ड है। The bullet train route features 8 mountain tunnels that are reconstructed using the new Austrian tunneling method. One of the most remarkable parts of the bullet train project is the 21 kilometers long Mumbai-Thane tunnel. It includes a 7 kilometer section beneath Thane Tree, which is the first undersea rail tunnel in India, connecting Mumbai's Dandapurla complex to Sharada in Thane. This engineering marvel utilizes a geotechnique approach, the new Austrian tunneling method for 5 kilometers, which has already been achieved, and the remaining 16 kilometers through tunnel boring machine with the largest ever head ever used in an Indian railway project, measuring 13.6 meters. ये भारत की पहली अंडर सी टनल बनेगी, समुद्र के नीचे टनल है। उसका काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। उसका पहले सेक्शन का जो ब्रेक थ्रू हुआ था कुछ महीनों पहले, आप सब चले थे साथ में मुंबई में, तब वहां पे पहले सेक्शन का ब्रेक थ्रू हुआ था और अब अंदर दूसरा कंप्लीट सारा काम इसमें चल रहा है। प्रैक्टिकली जितना इसका ट्रैक का काम है, इसके जितने कंपोनेंट्स है, कास्टिंग के, गर्डर के हो, जो जे स्लैब्स हो, सारे के सारे एक तरीके से फैक्ट्री मेड हो रहे हैं। ये एक टोटली काम करने का नया तरीका है। जनरली हम देखते हैं कास्टिंग होती है साइट पे होती है, यहाँ सारा फैक्ट्री से बन के काम हो रहा है और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। इसमें टेक्नोलॉजी इस तरह की यूज की गई है कि फाउंडेशन और वायरडक्ट का जो गर्डर है, इसके बीच में एक तरीके से आइसोलेशन है, यानी अर्थक्वेक अगर आए तो नीचे जो पिलर है, पिलर हिलेगा लेकिन ऊपर वायरडक्ट नहीं हिलेगा। दोनों के बीच में एक तरीके से आइसोलेशन किया हुआ है। ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग इसमें किया गया है। Along the corridor, 3 rolling stock depots are also under construction, with work progressing at a rapid pace. 12 किलोमीटर है पर मंथ। Each of the 12 stations along the bullet train route is being designed to showcase the local art and इसमें ये जो ट्रैक का और वायडक्ट का और कंस्ट्रक्शन का जो पेस है, 12-13 किलोमीटर पर मंथ। मतलब जब कोई भी दुनिया में जितने भी एक्सपर्ट्स आके हमसे मिलते हैं यहाँ पर, वो लोग आश्चर्यचकित होते हैं 12-13 किलोमीटर पर मंथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट का कर पाना। जनरली लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है 2 या 3 किलोमीटर पर मंथ, लेकिन ये 12-13 किलोमीटर संभव इसलिए हो पाया कि बहुत सारा काम पैरेलल में किया। कास्टिंग यार्ड्स ओरिजिनल प्लान में 3 थे या 4 थे शायद, उसकी जगह 8 सर पहले 8 बढ़ाए, फिर 27 बढ़ाए सर, जब काम की गति और बढ़ी और अब 40 हो गए सर। 40 कास्टिंग यार्ड्स, ताकि पैरेलल में काम हो, स्पीड काम की बहुत तेज हो। और फैक्ट्रीज लगाई जे स्लैब वगैरह के लिए सर, 2 जगह फैक्ट्री लगी हुई है, 2 फैक्ट्रीज लगाई उसके लिए। तो ये काम किस तरह से स्पीड से हो। 21 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, अगस्त 2021 में कंस्ट्रक्शन चालू हुआ और 2027 में कमीशन हो जाएगा। विद इन 6 years कमीशन हो जाएगा। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने फास्ट पेस पे काम करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। While integrating world-class technology and state-of-the-art facilities. In the heart of Mumbai, the underground bullet train station and ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। कितने फ्लोर नीचे है माइनस, मतलब बिल्डिंग के हिसाब से कंपेयर करो तो सर -40। जैसे कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कंपेयर करो सर, करीब हम लोग जा रहे हैं 30 मंजिला नीचे जा रहे हैं। 30 मंजिल नीचे। और ऊपर कितने? ऊपर सर 90 मीटर तक का प्रोविजन है। यानी कितने मंजिल? ऊपर भी सर करीब 35 मंजिल जा सकते हैं। मतलब अगर हम कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कल्पना करें, एक फ्लैट बिल्डिंग कल्पना करें, तो इस स्टेशन में 30 मंजिल जमीन के नीचे और 30 मंजिल जमीन के ऊपर, इस तरह का ये स्टेशन है। 30 मंजिल जमीन के ऊपर एक बिल्डिंग जैसे बने
मतलब एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का अगर कंपैरिजन करें इससे समझने के लिए, तो 30 मंजिल एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग जमीन के नीचे हो और 30 मंजिल ऊपर हो, उस तरह का ये कंस्ट्रक्शन है। और यहीं से ट्रेन स्टार्ट होंगी। अपने आप में बहुत टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, क्योंकि आसपास बहुत सारी दूसरी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। उन बिल्डिंग्स को कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, वहां कोई वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए, वहां पे कोई क्रैक्स नहीं आने चाहिए। बहुत सारी इसमें टेक्नोलॉजीज को मास्टर किया गया है, जिसमें दीवार को मजबूत करना, कंप्लीट उसके अंदर एक नया स्ट्रक्चर तैयार करना, उसके बाद में अंदर कंस्ट्रक्शन करना। जैसे हिमालय वाले में पहले मिट्टी को पत्थर बनाते हैं और उसके बाद में उसकी टनल की खुदाई करते हैं, वैसे इस वाले केस में भी पहले साइड की दीवार को पूरा फौलाद का बनाया, स्टील का बनाया, उसके बाद में अंदर कंस्ट्रक्शन। 32 meters below ground, equivalent to a 10-story 10 building मंजिल। in depth. 10 मीटर, 10 It is being developed 10 as a मंजिल, world 30 नहीं, class सॉरी 10 मंजिल। Above it, a 90-meter tall superstructure will rise, designed to मैंने इसीलिए इनसे house पूछा। offices, commercial spaces, and residential facilities. Inspired by the Darning March movement, the multi-modal ये complete हो चुका है। ये complete हो चुका already। completed. It will provide seamless connectivity to the station, Western Railway, the metro, and the BRTS corridor. Powered by Japan's expertise and India's bridges, the Mumbai-Ahmedabad bullet train project is more than infrastructure. It is a symbol of innovation, trust, and partnership, paving the way for a faster and more connected India. चलिए अभी देखिए उधर क्या सीन है। टनल का ब्रेक थ्रू हो गया, आवाज आ रही है। अंजुम जी बस सेटल हुई? थ्रू? दिख रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अंजुम जी थ्रू है सब? वाह, ये व्यक्ति जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। टस्ट अब सेटल होने लगा है सर, हम अंदर जा रहे हैं, अगले 5 मिनट में हम अंदर पहुंच जाएंगे सर, लास्ट साइड पे। वेरी गुड। वहां कोई कैमरा या कुछ है, लाइट है जो थ्रू टू थ्रू दिखती हो? हाँ कैमरा है सर, ये सर थ्रू टू थ्रू बिल्कुल दिख रहा है सर, वहीं पे पहुंचेंगे हम लोग। चलो वेरी गुड। ऑडियो नहीं है सर वहाँ पे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। थैंक। लास्ट पोर्शन इज 3 मीटर हाँ। सर। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं आपके। आज मोदक है महाराष्ट्र का और बड़ा पाव है। बड़ा पाव है, आता है। क्वेश्चंस कोई? ओवरऑल अगर देखें तो इधर से चालू करें। सर वायडक्ट पर पूरा ये बुलेट ट्रेन बनाई हुई है, क्या कोई आकलन ऐसा किया गया है इससे जो लैंड एक्विजिशन है बहुत फर्क पड़ा, वो उसमें कितना, और आगे की जो प्रोजेक्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रोजेक्ट की डिजाइन जब 2015 में, बल्कि 2009 से लेकर 2015 में जब की गई थी शुरू में, तब इसका एम्बैंकमेंट पे पूरा डिजाइन था। कारण ये जापान में एम्बैंकमेंट पे है। जापान में जो शिंकानसेन बुलेट ट्रेन है वो एम्बैंकमेंट पे बनी हुई है, एक बंड पे बनी हुई है, जैसे अपने टिपिकली रेलवे लाइंस होती हैं। और इसका कारण है कि वो 1960s में बनी थी, 1958 से लेके काम चालू हुआ था जापान की प्रोजेक्ट का। तो उस जमाने में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज नहीं थी। एम्बैंकमेंट में जमीन बहुत चाहिए होती है, और दूसरा एक तरफ और दूसरी तरफ गांव, मान लो गांव के बीच में से जा रहा है तो गांव 2 हिस्से में बढ़ जाता है। इसीलिए तय किया गया था, 2016 में तय हुआ ये कि कंप्लीट प्रोजेक्ट को वायडक्ट पे बनाएंगे। उससे लैंड का रिक्वायरमेंट करीब करीब 70% बच गया, 70% कम लैंड हुई रिक्वायर। और दूसरी बात, जो सोशल डिसलोकेशन होता था वो नहीं हुआ। शहर के, गांव के दोनों तरफ आराम से वायडक्ट के नीचे से जा सकते हैं,
और पूरे प्रोजेक्ट के साथ साथ एक मेंटेनेंस के लिए रोड बनी हुई है, तो ग्रामीणों को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ऑटोमेटिकली इस फैसले से हुआ है। क्वेश्चन सर, जो बॉम्बे में भी बहुत सारे स्टेशन बन रहे हैं, तो अगर क्योंकि 27 में लॉन्च हो जाएगी तो कितना रोजगार इनसे मिलेगा, क्योंकि काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और जिस तरीके से बुलेट ट्रेन लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो रोजगार में कितना और लोग काम करने के दौरान कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है? सर 90,000 एवरी ईयर करीब करीब 90,000 से 1 लाख का रोजगार कंस्ट्रक्शन के दौरान हो रहा है। करीब करीब 90,000 लोगों को रोजगार कंस्ट्रक्शन के दौरान मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। और कंस्ट्रक्शन के बाद में जब ऑपरेशन होगा इसका, तब भी इसमें रोजगार में देखो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को हमें देखना चाहिए इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करने वाला। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसमें फुल स्केल पे जब चलेगा, तब मुंबई से अहमदाबाद 1 घंटे 58 मिनट में पहुंचेंगे। 1 घंटे 58, 2 घंटे से कम में। और बीच में जितने शहर हैं, मान लो सूरत है, बड़ौदा है, सूरत बड़ौदा से अहमदाबाद या मुंबई जाना 1 घंटे से या 1 घंटे से कम का समय हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली वो शहर आपस में जुड़ गए, इंटीग्रेट हो गए। मान लो सूरत से रवाना हुए, सुबह नाश्ता करके घर से काम कंप्लीट किया मुंबई में, और शाम को वापस घर आ गए परिवार में, तो एक तरीके से दोनों इकोनॉमीज इंटीग्रेट हो गई। तो जब सबसे पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बना था जापान में, तो टोक्यो, नागोया, कोबे, क्योटो, ओसाका, ये सब इकोनॉमीज इंटीग्रेट होकर उनका मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है। यानी फैक्ट्रीज अब कहीं पर भी लग सकती है, पूरे रास्ते में फैक्ट्रीज लग सकती है, पूरे रास्ते में आईटी के बड़े हब्स बन सकते हैं, पूरे रास्ते में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन सकते हैं, पूरे कंप्लीट अलोंग द स्ट्रेच बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। और यहाँ तो अगर हम मुंबई से देखें तो मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, उसके बाद में वापी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है, उसके बाद में सूरत, बड़ौदा, आनंद बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग का सेंटर है, फिर अहमदाबाद, बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं, मैसिव पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन हमने एस्टिमेट की थी उस टाइम में इस पूरे की, अंदाज लगाओ उसके बाद, तो ना मच मोर 4-5 करोड़ के आसपास। हाँ, करीब करीब 5 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन इससे केटर होती है, और करीब 100-150 किलोमीटर तक का एरिया उससे कवर हो जाता है। तो ये सब इकोनॉमीज आपस में इंटीग्रेट हो जाती है। और मुंबई से अहमदाबाद 2 घंटे के अंदर आना, अगर हम रोड से जाएं तो 10 से 12 घंटे 15 घंटे तक लगते हैं, वही टाइम मात्र 2 घंटे में हो जाता है। तो बहुत बड़ा। और दूसरी बात, सेविंग जो टाइम की हुई, साथ में कंफर्ट, सेफ्टी, बहुत चीज बढ़ जाती है। और जब ये फुल स्केल पे ऑपरेट होगा, तब एवरी 20 मिनट्स और बाद में एवरी 15 मिनट्स पीक आवर्स में गाड़ी चलेगी यहाँ से, और 10 मिनट की भी प्लानिंग है, एवरी 10 मिनट्स भी, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का ट्रैफिक बाद में जनरेट होता है उस पर। तो एक तरीके से एक नया ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। कोई क्वेश्चन? सर, मेरा सवाल सर ये था कि शिंकानसेन की जो तकनीक है E5 को लेकर के हम बात कर रहे थे कि E5 जो है वो पहले चलाई जाएगी, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि E10 जो है उसको भी लाया जाएगा, तो उसकी स्पीड में इसकी स्पीड में फर्क है। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है, 360 तक वो पहुंचती है। तो जो ट्रैक है हमारा, वो क्या इतनी स्पीड के लिए मुफीद है? ये ट्रैक 350 की स्पीड के लिए डिजाइन है, और जब 350 की स्पीड के लिए डिजाइन होता है, उसमें 20% एक्स्ट्रा मार्जिन भी रहता है, डिजाइन का मार्जिन हमेशा। तो ट्रैक इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हाईएस्ट स्पीड जापान की जो E5 और E10 दोनों ट्रेन्स हैं, उन दोनों के लिए ट्रैक अपनी तरह से पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। सर, आपने जैसे कहा कि ठाकरे की जो सरकार थी, ठाकरे साहब की, उस समय काफी डिले हुई प्रोजेक्ट, मना ही कर दिया था उन्होंने। तो उसकी वजह से क्या प्रोजेक्ट के कॉस्ट में फर्क आया? जैसे अगर टाइम बाउंड होता तो क्या होता, और उसकी वजह से क्या फर्क पड़ा है?
2.5 साल का लॉस हुआ उसमें, 2 साल से ज्यादा का लॉस हुआ। नेचुरली उसका क्या कॉस्ट का इम्पैक्ट आता ही है। वहाँ बहुत सारी चीजें थी जो